नमस्कार, प्रणाम, पहला स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मैं मासी चकोटिया अल्मोड़ा उत्तराखंड दिनेश भंडारी और आज मैं पहुंचा हूं चकोटिया ब्लॉक के ग्राम ऊंचा वाहन में। यहां पर विगत कुछ दिनों से पालतू जानवरों पर, गाय भैंस बकरियों पर लगातार हमला हो रहा है और दिन दहाड़े हमला हो रहा है। उसी के मद्देनज़र हमें पूर्व ग्राम प्रधान और समाज सेवी श्रीमान शंकर सिंह बिष्ट द्वारा सूचित किया गया। तो बिष्ट जी के साथ मैं अभी उसी स्थल पर पहुंचने वाला हूं जहां पर कि बाघ ने हमला किया और उसके बाद मैं उन सभी काश्तकारों से भी मिलवाऊंगा जिनके पालतू जानवरों को बाघ ने अपना निवाला बनाया है। और अभी चलते हैं उस स्थल की ओर जहां पर बाघ ने हमला किया है। और देखिए, मैं नज़दीक से आपको दिखा नहीं सकता हूं गाय, क्योंकि बहुत ही भयावह दृश्य है। यहाँ पर गाय को बहुत बुरी तरीके से नोचा हुआ है, इसलिए मैं आपसे दूर से दिखा रहा हूँ। और गाय के जो मालिक हैं यहाँ पर राम सिंह बिष्ट जी और समाज सेवक श्रीमान पूर्व प्रधान शंकर सिंह बिष्ट जी, मैं इनसे भी रूबरू कराऊंगा। जरा मैं आपको फिर एक बार गाय की ओर ले चलता हूँ। और ये देखिए, गले पे देखिए, सबसे पहले प्रहार गले पे ही करता है तेंदुआ। कल 21 मई के दिन दोपहर 1 बजे की बात है और यहाँ पर से दोनों तेंदुए आए और उस गाय पर हमला किया और यहाँ पर जाके उन्होंने उसे मार डाला। हाँ। और अब गाय के मालिक श्रीमान राम सिंह बिष्ट जी और समाज सेवी, जैसे मैं आपको बार बार बताता हूँ, श्रीमान शंकर सिंह बिष्ट जी और राम सिंह जी से पूछूंगा कि कैसे गाय को जो है हमला किया बाघ ने, कितने बजे की बात है? ये 1 बजे की बात है। अच्छा, आप लोग कहाँ थे? हम यहाँ पर ऊपर नहर गए, पानी पिला के यहाँ पर आए गए थे। हमको जरूर चाय पी लेंगे तब फिर ले जाएंगे इनको। हाँ, 1 बजे आए, उन्होंने एकदम वो कर दिया, वार कर दिया। अच्छा, 2 थे वो? 2 थे। हाँ। चलिए, अब चलते हैं समाज सेवी श्रीमान शंकर सिंह बिष्ट जी से और बिष्ट जी से पूछना चाहेंगे जो ये बाघ का खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, इसका क्या कारण है? बिष्ट जी, चलो। नमस्कार भंडारी जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा, आप यहाँ पर आए और हमेशा आते रहते हैं। जैसे भी जिस तरह की घटनाएं होती हैं, अच्छी बुरी, आपका बड़ा योगदान रहता है। आप बहुत अच्छे कर्मठ व्यक्ति हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बाघ ने इतना ज़्यादा आतंक मचा दिया यहाँ पर कि हमें बहुत डर लगने लग गया, छोटे बच्चों का। और घरों के आसपास भी हैं, इतनी झाड़ियों में छिपे रहते हैं और इन्होंने 2-4 दिन में जो है बहुत ही ज़्यादा नुकसान कर दिया गाँव में। ये 2 तो बिल्कुल मतलब मार ही दिए हैं और एक बैल है, 2-3 गाय की हैं, श्याम सिंह की है और गोविंद की है, उत्तम सिंह है। इनके बैलों पे जो है घाव लगा दिए हैं और वो एक तो भी घास भी नहीं खा पा रही है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि इन पर कैसे निजात पाया जाए, हम लोग क्या करें। और पलायन वैसे ही हो गया है, 1-1, 2-2 जानवरों को लेकर के लोग अपने दुधारू गाय को अपना गुजारा कर रहे थे। राम सिंह गरीब आदमी है बेचारा, बिल्कुल स्वास्थ्य भी खराब और फिर हमने जो है रेंजर साहब को फ़ोन किया। हमारे शेखर गोस्वामी जी हैं जो रेंजर, वो यहाँ पर आए और हालात ये थे कि इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, अगर उनको नहीं बुलाता तो वो उनकी फ़ोटो वो नहीं जा पाते हमसे। क्योंकि वो अल्मोड़ा में मंगाते हैं, भैया इस तरह से खींचो, वो हमें पूरी जानकारी नहीं दी थी। हमने उनको किसी तरह से हाथ जोड़ करके उनसे बोला भैया आप किसी तरह से यहाँ आ जाओ। वो बारिश में आए बेचारे, उन्होंने फ़ोटो खींची और आश्वासन दिया भी तुम्हारी गाय का मुआवजा वगैरह दिलवाएंगे। और पिंजरे के लिए बात करी है हमने कि अगर ये ज़्यादा नुकसान करेगा तो हमें पिंजरा मुहैया कराया जाए और इससे निजात दिलाई जाए हमें। और हमारे जो हैं यहाँ पे अभी तो ये जानवर पर हमला कर रहा है, कल कोई किसी लेडीज़ पर कर दे या किसी बच्चे पर कर दे तो बहुत गलत बात हो जाएगी। जैसे कि अब यहाँ पे देखिए सामने आबादी है, मैं आपको जूम करके दिखा दूँ तो सामने यहाँ पर आबादी है, ये मकान भी है, मतलब ये 200 मीटर की दूरी पे भी। और यहाँ पर जो खेत है, यहाँ पर जुताई भी होती है। आप देखिए खेत जुते हुए हैं ये, और कल परसों में ही जुताई हुई है। और यहीं पे ही बिष्ट जी बता रहे कि यहीं पे ही बाघ ने हमला किया है और सामने एक गाय को वहाँ पर दफना भी दिया है। और चलते हैं हम जरा बिष्ट जी से पूछेंगे। बिष्ट जी, सरकार से आप क्या चाहते हैं? सरकार द्वारा या जो फॉरेस्टर साहब आए थे उनके द्वारा कोई आश्वासन दिया गया? आश्वासन दिया है, उन्होंने बोला है कि भाई तुम्हें मुआवजा दिला देंगे हम। और मैंने पिंजरे की बात भी करी है कि भाई किसी तरह से यहाँ पिंजरा लगाया जाए, हमारे को इससे निजात दिलाई जाए। अब ये छोटे छोटे बच्चे हैं, अब ये झाड़ियाँ इतनी भयानक हो रखी हैं कि कहीं से भी
आकर के झपटा मार दे। और फिर मैंने सारे गांव में ये बोल रखा भी आप झुंड में चलो जी, बिल्कुल 2-2 4-4 जने मिलकर जो अपने हाथ में हथियार होने चाहिए, लाठी वगैरह होने चाहिए। हर समय रात को आप अगर बाहर भी आए बाथरूम वगैरह करने के लिए तो आपके पास सुलभ साधन होने चाहिए, लाठी वगैरह बिना ना आए क्योंकि ये फिर बाद में नरभक्षी हो जाएगा और ये ज़्यादा नुकसान करेगा हम लोगों को। अधिकतर हमारी माताएं घरों में रहती हैं और अक्सर अकेले रहती हैं और अब दोपहर दिन में 1 बजे, एक सोचने वाली बात है, लगभग 5-6 बजे तक तो हमारी माताएं जो है गौशाला जाती हैं। यहाँ पर ऐसी मतलब रिहायशी जगह है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये सामने देख रहे हैं आप ये, और ऐसा कोई जंगल भी नहीं है, घना जंगल भी नहीं है क्योंकि तेंदुआ और बाघ निडर हो चुका है, इसलिए बड़ी दिक्कत है। और एक जो है यहाँ पर दफन है जो कि तुरंत मारने के बाद दफना दिया गया था। तो बिष्ट जी से पूछेंगे ये कब का वाक़या है बिष्ट जी? ये 3 दिन हो गए सर। इसको 3 दिन हो गए। तो मतलब लगातार पहले दिन एक पर हमला किया, दूसरे दिन दूसरे पे किया, एक दिन छोड़ के तीसरे दिन किया। तीसरे दिन करा तो ये यहाँ पर लेटी हुई थी, मतलब मार दिया था उसने गाय ने। हाँ। फिर यहाँ पे हमने गड्ढा काट के उसको गाड़ रखा है यहाँ पे। बताइए। अच्छा, आप कह रहे थे कि इसको खाया नहीं उसने, तो मतलब क्या रीज़न है कि नहीं खाया? अब ये बताते कि जो बाएं तरफ गिरता है तो उसको बाघ छूता नहीं है। हाँ, बाएं रहस्य है। हाँ, शरीर की बाएं ओर अगर गिर जाता है तो उसको नहीं खाते। हाँ, हमने भी सुना है, लोगों के द्वारा हमने भी सुना था। हाँ, लेकिन जब नहीं खाया तो सच्चाई है। हाँ, और जो दूसरी गाय है वो दाईं ओर लेटी हुई थी, उसको खा लिया और ये बाएं गिरी थी तो इसको नहीं खाया, उसने छोड़ के चला गया। और अब बिष्ट जी से रिक्वेस्ट करूँगी जो इनके मालिक हैं, जरा और एक आध बाघों ने और हमला किया है गाय पे और बैलों पे, वहाँ पे भी चलते हैं और बिष्ट जी रिक्वेस्ट करेंगे आप वहाँ तक ले चलें। बिष्ट जी चलिए सर। हम लोग जो पहाड़ों में रह रहे हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी विडंबना है कि हम आखिर करें तो करें क्या। देखिए, अगर हम गाय भैंस पाल रहे हैं तो उन्हें दिन दहाड़े तेंदुआ हमला कर जा रहा है, बकरी पाल रहे हैं उनको तेंदुआ ले जा रहा है दिन में। और पिछली बार मैंने एक वीडियो भी आपको दिखाई थी कि यहाँ पर कुछ बकरी पालक आए थे, उनका क्या कहते हैं दिन में ही घोड़े पर वार कर दिया था। और हम लोग आखिर करें तो करें क्या। मुर्गी पालन कर रहे हैं, उनको बीमारी लग जा रही है, मच्छी पालन कर रहा है, कोई उसमें जहर डाल के चला जा रहा है, और गाय बकरी पालन कर रहे हैं, तेंदुआ नहीं। आखिर हम लोग करें क्या। हमारी ज़िंदगी बहुत ही बदतर से बदतर होती जा रही है। पहाड़ खाली होने का कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है रोज़गार। अगर हम कुछ करना भी चाहते हैं तो नहीं कर पाते। कैसे करेंगे? इस इतनी प्रॉब्लम में आदमी अपना 1-1, 2-2 पैसा करके 30-30, 40-40 हज़ार की गाय जोड़ता है, भैंस जोड़ते हैं, लाते हैं, बकरियां जोड़ते हैं, और वो इस हालात में मारे जाते हैं। सरकार से मिलेगा भी तो क्या मिलेगा? 2000, 4000, 5000, इससे तो गुजारा नहीं होता। तो सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ, और जो यहाँ के हमारे समाज सेवी हैं, जो समृद्ध जन हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा यहाँ पर जीवन यापन कैसे हो उसको मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर पलायन को रोका जाए और ऐसे जंगली जानवरों पे लगाम लगाए ताकि हम लोग यहाँ पर अमन चैन से रह सकें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है तेंदुए की है कि कितनी बार तो ऐसा होता है कि बच्चों पे भी हमला किया गया। मैंने पिछली बार आपको दिखाया था एक वीडियो में, सारतोली रिखाड़ी की सारतोली की वीडियो थी, बकरी पालक बालम सिंह, उसके घर से बच्चा और कुत्ता दोनों पर हमला किया उसने। लेकिन एक किस्मत अच्छी थी कि बच्चा बच गया और कुत्ते को ले गया हो। और देखिए हमारी मातृशक्ति, देखिए इतनी उम्र हो गई है, बैठे हुए यहाँ पर भय बना हुआ है, क्योंकि दिन दहाड़े अब इस समय दोपहर के 1 बजे जिस समय हमला किया था उसमें भी लोग इधर उधर जाते हैं। और ये देखिए ये मकान है यहाँ पर, और ठीक इसके बच्चे देखो छोटे 200 गज की दूरी पर ये जहाँ दिख रहा है, यहाँ पर ये ठीक इस पेड़ के नीचे मैं आपको ले गया था अभी, वहाँ पर मैंने आपको वीडियो दिखाई। छोटे छोटे बच्चे हैं, आखिर हम अपने बच्चों की रक्षा कैसे करेंगे हम। और हमारे साथ में हैं श्रीमती केसलू देवी जी, जिन्होंने कि बाघ को अपने सामने ही देखा जब उसने गाय पर हमला किया था। तो माता जी आपने क्या देखा वहाँ पे? क्या देखा? वो बैल दौड़ रहे था इधर उधर और बैल ने फिफाट मारा। मैंने कहा कि वो दूसरे बल्दे के साथ लड़ाई कर रहा है, क्या कर रहा है? वो उसने गाय पकड़ दी, गाय को नीचे गिर दिया। इनमें मेरी दिरानी चले गई, उसमें आया फिर ऊपर को लेडीज उन पर भी झपटा मारा, उन पे आया, फिर उसने पत्थर मारी, फिर गया नीचे। फिर ये बहू भी चले गई, पर वो बाघ इधर को गया या इधर को आया। फिर वो थोड़ी देर
चुमचाम हो गई थी, फिर वो दोनों फिर आ गए गाय पर, फिर आ गए। हाँ फिर आ गए 2 बार। हमला वो इंसान पर भी हमला करने से नहीं चूक रहा है। और मेरे साथ में हैं बिमला देवी जी। तो मैम आपने क्या देखा वहाँ पे? मैंने वहाँ गई मैं, उसको जब बाघ भागा तो मैं बैलों को लेके आई घर को। जी जी जी। भगा के, और उसके बाद कुछ देर बाद और आए वो बाघ, दोबारा 2 आए, तब एक था, तब बाद में 2 आ गए। फिर कैसे बताए कैसे? अब एक तो था, अब 2 जब जानवर आते हैं तो नहीं तो अगर एक भी होता तो बैल शायद उस बाघ पर हमला कर देता, लेकिन उसकी भी हिम्मत नहीं पड़ी। चलो आपके गाय पे भी नाखून लगाए हैं? हाँ। कब? अभी चलते हैं। वो परसों 3 दिन पहले। 3 दिन पहले? हाँ। चलो जरा दिखाइए जरा गाय को। और यहाँ पर बता भी रही हैं कि जिस समय इस गाय को मारा उससे पहले एक बच्चिया पे भी हमला किया था। और ये देखिए सारे लोग डरे सहमे एकत्रित होकर बैठे हैं, क्योंकि भाई तो रहता ही है, अपनी जान की परवाह सभी को रहती है। तो सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसी समस्याओं से कृपया निजात दिलाने का कोई तो समाधान होगा। और अब चलते हैं वहाँ पर जहाँ पे कि दिखाते हैं वो गाय जिस पर हमला किया है बाघ ने। और ये देखिए गाय की कीमत लगभग 35 से 50 हज़ार के बीच में होती है। और जो हमला करता है तेंदुआ, मैंने आपको दिखाया अभी, तो ये था कि इसका मतलब ये है कि एक झटके में किसान के, उस गाय के, उस बैल के मालिक के 35 से 50 हज़ार रुपये जितनी की भी गाय होती है, क्योंकि सरकार इतना मुआवजा दे नहीं पाती है। और आप देखिए कितनी अच्छी नस्ल की गाय है। और ये है देखिए वो गाय बछिया, देखिए जिस पर हमला किया है। देखिए अभी भी भयावह है, उसका गला देखिए आप कैसे हो रखा, देखिए। अब ये देखिए डॉक्टर ही बताया, डॉक्टर साहब आए नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन दे दी थी उनको? घर जड़ी बूटी लगा रहा हूँ। नहीं इन्फॉर्मेशन दे दी डॉक्टर साहब को, बोला था उनको? को फोन करो मैं ना, उनका हम नहीं हूँ, मैडम है, वो दिन संडे थी। हाँ। फिर मैं लिया चटकुर किस पे लगा रहा है। हाँ। देखिए कितना गहरा घाव है और यहाँ पर जम चुका है ब्लड। और अभी कभी अंदर जा रहा है, कभी और डरा हुआ है। देखिए अच्छी नस्ल की है, जो मैंने गाय दिखाई इन्हीं की बच्चियाँ है। और ये देखिए आप इधर से देखिए, आप ये देखिए यहाँ पर ये भी बहुत बड़ी समस्या है। देखिए मेडिकल ऑफिसर को यहाँ पे कॉल किया गया है और पहुँचे नहीं हैं। संडे था, ऐसी इमरजेंसी में तो आना चाहिए। चलो आप ड्यूटी आपकी संडे है, इसका मैं कोई मानवता के नाते तो आप आ ही सकते हैं। किसी किसान का नुकसान होने से बच जाता है। अब देखिए उसमें जो पॉइजन है फैल के, उसकी जो मैंने आपको दिखाई गांठ हो गई है गले में। तो चलो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि बच्चिया बहुत ही जल्दी स्वस्थ हो। और एक बैल देखिए ये है, इसके गले में भी तेंदुए ने हमला किया इस पर भी, लेकिन ये बैल था जरा अपने कर्मठ था इसलिए बच गया। और ये अंदर बंधा हुआ आज 200-250 और आज भय के कारण जानवर खोल भी नहीं रखे किसी ने। ये देखिए 2 बैल हैं, ना है इसमें दिख रहा है। और ये तो जुगाली भी कर रहा है, घास भी खा रहा है, लेकिन ये नहीं खा रहा है क्योंकि गले में उसके चोट लगी है। और आज ज़रा डरा हुआ भी है। और डर के मारे आज जितने भी गांव में पालतू जानवर है किसी ने खोला नहीं है किसी को भी। ये देखिए और ये देखिए एक गाय पर फिर हमला किया है। और आज जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि आज सारे जो है पालतू जानवर बंधे हुए हैं। इस पर भी हमला किया है, देखिए इसके कान पे। और ये देखिए सारे चेहरे पे देखिए निशान है। ये देखिए आप देख पा रहे हैं हल्के हल्के, और डरी भी है गाय। हाँ ये सारे देखिए, ये सारे निशान हैं। अच्छा, और ये जो गाय है गोविंद सिंह जी की है, ऊंचा वाहन में ही। हाँ, और दुधारू गाय है। देखिए जितनी भी गाय हैं ऊंचा वाहन में अच्छी नस्ल की हैं, लेकिन आज ये देखिए इसके चेहरे पे भी आप देखें सारे निशान हैं। इसकी किस्मत अच्छी थी कि ये बच गई है। मेरे साथ साथ में हैं शंकर सिंह बिष्ट जी, अपना बहुमूल्य समय देकर जिन गाय बच्चों पर हमला किया है वो साथ साथ बता रहे हैं। मैं आपको दिखा भी चुका हूँ। और बिष्ट जी का बहुत बहुत धन्यवाद, अपना अमूल्य समय दिया है। और अंत समय बिष्ट जी रिक्वेस्ट करूँगा
कि सरकार से कोई और आग्रह करना चाहते हैं? भी गाय है नहीं खोल रखे हैं, सब डरे सहमे हैं। यहाँ तक कि हमारी जो लेडीज़ हैं या छोटे बच्चे हैं सबको आगाह कर दिया, भाई आप ध्यान से जाएं, झुंड में जाएं, किसी को कोई ख़तरा ना हो। और हम सरकार से एक अपील करना चाहते हैं भाई किस तरह से निजात पाई जाए और हमें जो है इस भय से मुक्ति मिले। जो भी है पिंजरा आदि की व्यवस्था, पिंजरा के लिए वो रखा था, जैसे भी हो पिंजरा अगर मिल जाता तो बहुत सबसे अच्छा है। हाँ। क्योंकि ये तो हमेशा करते रहेंगे, यहीं रहेंगे तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अब जब इनको जानवर नहीं मिले फिर ये आदमी पे हमला कर सकते हैं। दिन दहाड़े हमला कर रहे हैं, दिन दहाड़े कर रहे हैं। और आज भय के कारण किसी ने कोई गाय भैंस खोली भी नहीं है। तो हम बहुत बहुत कहना चाहते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद वीर जी, बहुत बहुत।